समापन समारोह का जो कब आप पहुंच रहे हैं, कितने दिन पहुंच रहे हैं, आपकी किस तरह की तैयारियां होने की व्यवस्था? देखिए, मैं जो दर्शन का समय है मैं उससे पहले भी अयोध्या जा रहा हूँ, किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक दर्शन का ताल्लुक है, मैं या तो 21 की शाम को वहाँ पहुँचूंगा या 22 की सुबह पहुँचूंगा। जैसा कि अभी अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं वो, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी समय आ सकता है, कलाकार के तौर पर भी, और आप तो खैर भगवान राम का रूप ही बन गए हैं? नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है। कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं, ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है, और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेसिस का मंदिर है इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है, 695 का जो 6 है,
वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी, लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी। वो ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारी जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। सर एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता तो मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपने रोल में, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। Sir, I have a question. जी। I'm Princey Jain from People Bazaar. Yes, ma'am. Sir, हम हर उम्र के लिए ही जो राम का चरितार्थ है, जो एक चेहरा है, वो अरुण गोविल ही है। मेरे 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है। So it is that impactful. What was your first reaction जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था that you have to do this? Sorry, I'm taking you back in those years, but I really want to know. मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था हाँ जी, मेरे लिए, हाँ जी, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था। रामायण से पहले हाँ जी। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। Yes.